जय हिंद दोस्तों। सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला जो सीधे हमारे जवानों को प्रभावित करेगा, यानी हमारे जवानों का अपग्रेडेशन होगा, यानी हमारे जवान की एक लाइफस्टाइल चेंज होगी, एक लेवल चेंज होगा और इसको उन्हें फ्यूचर में बहुत फायदा मिलेगा। यानी मैं बात कहूंगा, आइए बोर्ड पर समझते हैं कि जबरदस्त फैसला एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के बीच इंटर पोस्टिंग का ऑर्डर इशू है। यानी अभी पहली ट्रायल में आर्मी के कुछ लोग एयरफोर्स के साथ काम करेंगे और नेवी के साथ काम करेंगे, और इसका एम क्या है और इससे क्या फायदे होंगे। और इससे एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपको बड़ी सिस्टम से निजात मिलने वाली है और सरकार का ये दूरदर्शी प्लान है। जरा देखते हैं कैसे। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा हमारे डिफेंस फोर्सेस में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जिनकी यूनिफॉर्म अलग थी, उनका काम करने का तरीका अलग था, उनका खाना अलग था, उनका पेमेंट अलग था, सारी चीजें अलग थी, एक दूसरे से बहुत ही कम मिलकर के काम करते थे। बट आज होने जा रहा है एकीकरण। और अभी तक एकीकरण किस किस बात का हुआ? पेमेंट, सबसे पहले पेमेंट पहले अलग था। हाँ जी, हमारे समय में अभी एक पेमेंट एक्स और वाई ग्रुप के साथ एक पेमेंट, राशन एक सेम राशन कर दिया, ड्यूटीज और पोस्टिंग आरआर वगैरह सबके साथ काम करना स्टार्ट हो गया, पोस्टिंग हो गई। पनिशमेंट रूल में भी चेंज हुआ। यदि आप किसी एयरफोर्स कमांड के नीचे काम कर रहे हैं तो एयरफोर्स का अधिकारी आपको पनिशमेंट दे सकता है। एयरफोर्स वाले आर्मी के नीचे काम कर रहे, तो ये नियम पिछले 2 महीने पहले बदलाव हुआ था। क्यों बदलाव हुआ था? कि जरूरत थी। अब आज की जो न्यूज है कि जवान और अफसर सीधे एयरफोर्स में पोस्टिंग जाएंगे। जो कि अफसर होंगे वो मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के होंगे और कुछ जवान उनके साथ जाके काम करेंगे, चाहे वो टेक्निकल वर्क हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो, यानी उनका हिस्सा रहेंगे, ताकि इन फ्यूचर थिएटर कमांड यानी जो थिएटराइजेशन है उसमें काम करने को, एक दूसरे को समझने को, एक दूसरे के तौर तरीकों को समझने का उन्हें वक्त मिलेगा। अब ये इंटर पोस्टिंग की आज न्यूज निकली है, इसकी मंजूरी मिल चुकी है और इसके साथ ये लोग जाएंगे, साथ ही काम करेंगे, साथ ही सोएंगे, साथ ही ड्यूटी देंगे, साथ ही खाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं इसका असर जवानों पर क्या पड़ेगा। सीधा सीधा लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने एक रिपोर्ट दी थी कि आगे आने वाले कल में जब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अफसर साथ काम करेंगे, जवान करेंगे, तो क्या बड़ी सिस्टम लागू रहेगा? क्या ये अमानवीय कार्य एयरफोर्स वाले अधिकारी अपना काम खुद करेंगे और आर्मी वालों के लिए एक, चाहे उनके पर्सनल काम हो, ड्रेस हो, बकेट में पानी हो, जूते हो, ये रखना हो, वो रखना हो, कच्चा बनियान का मैनेज करना हो, क्या ये करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके ऊपर वहां से ही रोक लगेगी। जहां पर आप एयरफोर्स कमांड के अंदर जा रहे हैं तो उनके जो स्वयं उनके अधिकार क्षेत्र में ये चीज आएगी। दूसरा, जो हमारे जवान उनके साथ जाएंगे तो वहां का तरीका और हमारे तरीके में अंतर है। हमने देखा है, पूरी लाइफ जी आर्मी की, और उनके साथ भी बहुत सारे यूएवीस वगैरह थे, उनके साथ रहते थे, बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन रहे, तो उनका खाने का तरीका, बैठने का तरीका, एक थोड़ा तौर तरीके में अंतर है। इसलिए हम उनको पढ़ी लिखी फौज बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे आर्मी के जवानी में उनको वो टाइम फ्रेम मिल जाता है, उनको एक वातावरण मिल जाता है, उनको एक एनवायरमेंट मिल जाता है जहां पर वो जो बच्चे होते हैं वो इन फ्यूचर के लिए अपनी एजुकेशन की तैयारी करते हैं, अपने कैरियर को देखते हैं, आर्मी में अफसर बनने की तैयारी करते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमारे जवान को मिलेंगी और उनके साथ काम करने से छुट्टी का शेड्यूल है, काम करने का शेड्यूल है, फालतू की वर्किंग और फटीग से भी पीछा छूटेगा। इस एकीकरण किसी ने कहा था कि एकीकरण ही एक व्यवस्था है जो कि आर्मी के जवानों को अपग्रेड करके एयरफोर्स के बराबर लाएगी, ताकि उन्हें एक सम्मानजनक नौकरी करने का अवसर मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात लिखी थी, इसलिए मुझे ये वीडियो, ये न्यूज बहुत पसंद आई। हम अपने जीसू जवानों को डेडिकेटेड करते हैं। ये बिल्कुल बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और देर है अंधेर नहीं। आपको सम्मानजनक यानी सेल्फ रेस्पेक्ट अब आपकी बचेगी और आपको भरपूर मौके मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।